नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एवरीडे के 5 मिनट्स एवरीडे सीरीज में, जहां हम 25 ऑनलाइन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी करते हो या बीएसएससी, सीजीएल, सब इंस्पेक्टर्स, एसएससी, एनटीपीसी, हाई कोर्ट, स्टेट पीसीएस या अन्य किसी एग्जामिनेशंस के। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस 100% एग्जाम ओरिएंटेड होंगे जो कि प्रीवियस ईयर से हैं और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो दोस्तों बने रहे चैनल पे अंत तक, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सब्सक्राइब करने के साथ ही ऑल बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहे। तो फिर आइए दोस्तों, इस 7वें एपिसोड में कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 3। अगला क्वेश्चन है कहां से कहां तक को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। तो यह हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद तक को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो इसका उत्तर होगा अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है कि एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे एंटीबॉडी कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है, हल्दिया से इलाहाबाद तक को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है, और अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, और एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, उसे हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि जो व्यक्ति ना तो दूर और ना ही निकट की वस्तु को देख पाता है उससे किस प्रकार का दृष्टि दोष होता है। तो उसे जरा दृष्टि दोष होता है, यानी प्रेसबायोपिया इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए ये अनंतनाग जम्मू कश्मीर में है। ये इंपॉर्टेंट है कि अनंतनाग में है। अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा है सो कब प्रारंभ किया गया। तो इसका उत्तर होगा 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो यह गतिज ऊर्जा और प्लस में स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। जिसका उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति ना तो दूर का और न ही निकट की वस्तु देख पाता है। अनंतनाग जम्मू कश्मीर में अमरनाथ मंदिर स्थित है, और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में किया था, और यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है, और हैलोजनों में उत्तम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला है सो तत्व क्लोरीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के है सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यह लॉर्ड कैनिंग था। और अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो यह होता है आपका अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलक्का के संकीर्ण प्रवाह किसे पृथक करते हैं। तो यह सुमात्रा और मलेशिया को पृथक करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द जंगल बुक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रुडयार्ड किपलिंग इसके लेखक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और मलक्का के संकीर्ण प्रवाह है सो सुमात्रा और मलेशिया को पृथक करते हैं, और द जंगल बुक पुस्तक के लेखक रुडयार्ड किपलिंग है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो ये थे आपके वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह 22 मई को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि कर राजस्व से सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो यह उत्पाद शुल्क है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकों की वित्तीय स्थिति की देखरेख का पर्यवेक्षक निकाय पीसीए का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिसके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, और उत्पाद शुल्क से भारत सरकार को सबसे बड़ा आय स्रोत प्राप्त होता है, और बैंकिंग वित्तीय स्थिति की देखरेख पर्यवेक्षक निकाय पीसीए का पूर्ण रूप प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने के साथ साथ ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। तो ये होता है सेरिबेलम होता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो यह वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि USA की राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। अगला क्वेश्चन है कि ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करता है? तो यह कार्टिलेज मुलायम करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखने के साथ साथ ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। USA की राजनीतिक दल का नाम रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी है और ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम कार्टिलेज करता है। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो यह लिनियस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये रामानुजाचार्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि धूप के चश्मे के लिए है सो किस कांच का प्रयोग किया जाता है? यह फ्लिंट कांच होता है। और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि विलियम फोर्ट महल जो कि कलकत्ता में है उसको किसने बनवाया था? तो उसे लॉर्ड क्लाइव ने बनवाया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वैज्ञानिक के नामकरण की जो प्रणाली है, जो कल भी क्वेश्चन आया था, द्विनामपत्ति कैरोलस लिनियस हो जाएगा इसका आंसर। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता रामानुजाचार्य है और धूप के चश्मे के लिए फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है और विलियम फोर्ट महल जो कि कलकत्ता में है उसको लॉर्ड क्लाइव ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आपकी कोई महत्वपूर्ण फीडबैक है तो वो भी कमेंट ज़रूर करना। आप हमारी हर बार ही कोशिश रहेगी कि एक कम समय में एक बेहतर से बेहतर है सो कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।